गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में सुबह से 2 क्लास था रेडियोलॉजी का, वो व्लॉग मतलब वो क्लास कर लिया है। और अभी 12 बजने वाला है, 11:30 हो रहा है टाइम। सो अभी लाइक 12 बजे से दोबारा लेक्चर है, 2 लेक्चर है, जनरल सर्जरी का और रेडियोलॉजी का 2 लेक्चर है। वो दोनों लेक्चर हो जाएगा और 7 तक में लाइक 12 से लेकर 3:30 तक लेक्चर चलेगी। और वैसे मैं सुबह 6 बजे उठ गया था क्योंकि रात को जल्दी सो गया था। सो उठने के बाद कॉफ़ी वगैरह पिया, वो तो आपको दिखाया जाता। और लाइक अभी भी इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है ना, जल्दी सुबह उठने के बाद ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। और लाइक जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, बहुत एनर्जी फील हो रहा है। मैं तो यही वाला रूटीन सोच रहा हूँ फॉलो करने की, अभी तक पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। वैसे भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ऐसे मसल पेन हो रहा है, तो नींद भी जल्दी आ रही है। और कल मेडिसिन भी लिया था, सो शायद वो भी मेडिसिन के लिए भी हो सकता है नींद आ रही है। सो बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि वहाँ का हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल का रूम दिखाओ, रूम टूर दो। भाई रूम टूर क्या दूँ, हर किसी का रूम अलग अलग होता है और हर किसी के रूम में थोड़ा बहुत अपने अपने प्राइवेसी होता है। सो प्राइवेसी कोई भी लाइक हर कोई हाइड करना ही चाहता है, कोई भी ऐसे सामने दिखाना नहीं चाहता है। ये मेरा रूम है जो आपको हमेशा दिखता है। सो आप मेरे रूम का गेस करके ये मत सोचना कि ऐसे ही रूम आपको मिलेगा। आपको इससे अच्छा भी रूम मिल सकता है, इससे आपको बुरा रूम भी मिल सकता है। ये मत सोचना कि मेरे जैसे ही रूम मिलेगा। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भैया आपका जैसे रूम मिल जाएगा, है ना, आपके जैसे रूम। ये सब मैंने ना खुद से, ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो, ये और वो जो सामने वाला है मैं दिखा देता हूँ, वो वाला वॉलपेपर ये मैंने और मिखाइल ने और इमरान ने, तीनों ने मिलकर चूज़ करके इसको बनाया था इस रूम को। ये रूम बहुत पहले ख़राब था। आपको उसका एक झलक देखना है तो आप देख सकते हो। ये देखो ऊपर अभी भी वहाँ पे पेंट हो रखा है, ऐसे ही पूरे रूम में उल्टा सीधा पेंट हो रखा था और बहुत बेकार था। रूम का कलर डिस्कलर हो गया था, फेड हो गया था, स्मेल आ रही थी रूम से। सबको साफ़ किया। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तब हम लोगों को ये रूम मिला था, उससे हमने साफ़ करके ये सब वॉलपेपर लगाया है। सो ये मत सोचना कि आपको आते ही ऐसा ही रूम मिलेगा। ये एक लाइक बोलने के लिए बात है कि आपको मिलेगा रूम अच्छा मिलेगा, मगर वो आपका लक पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा रूम मिलता है। और बाय द वे यहाँ पे 2 रूम मिलता है, एक 2 सीटर वाला और एक मिलता है 3 सीटर वाला। सो आपके लक के ऊपर है, आपको 2 सीटर मिलेगा या 3 सीटर मिलेगा। अगर आपको 2 सीटर मिलता है तो आप एक ही बंदे के साथ रहोगे, और वो बंदा अगर आपका सीनियर होगा तो आप उससे रिस्पेक्टली रहना। और अगर आपका सेम क्लास का है तो दोनों मिल के एंजॉय कर सकते हो। जैसे हमारे इस रूम में कोई भी सीनियर नहीं है, तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और तीनों का एकदम बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मिखाइल, अभिलाष और मैं तीनों रहते हैं और तीनों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, मतलब एक दूसरे पे हमेशा अंडरस्टैंडेबल रहते हैं। सो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि आपको भी लाइक ऐसे ही रूममेट मिलेगा या ऐसे ही रूम मिलेगा। ये आपका लक के ऊपर डिपेंड करेगा। सो अभी 2 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ नेहा के रूम, क्योंकि ये सब सामान सब नेहा का है जो कि मेरे रूम में था। और 7th फ्लोर तक आ चुका हूँ। सो बहुत दिन बाद आज नेहा के रूम फिर से आया हूँ, और मतलब 3 दिन बाद आया हूँ। और नेहा ने अपने लिए ब्रेड बनाई है, आज तो बहुत अच्छे से खा रही है। क्या पता बहुत मतलब भूख लगे हो उसको। और चाय बनाई है और ब्रेड में मेयोनीज भी लगाई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये रहा ब्रेड, और मैंने बोला बस मुझे सिंगल ब्रेड खाना है, तो ये मेरे है और ये उसके लिए है। सो खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाय द वे अभी भी चाय आई नहीं है, चाय आने दो फिर एक साथ ब्रेड और चाय। तो चाय हमारी आ चुकी है और इस रूम में अभी तीनों बैठ के चाय पी रहे हैं। सो हम तीनों बैठ कर भी जो चाय पी रहे हैं, ये जो स्वाद है ना, ओह हा, बहुत प्यारी चाय बनाई है। सो जैसे कि चाय वाय पी के अभी आया हूँ इमरान भाई से मिलने, और इमरान भाई ने तो नया कटिंग करवाया, बिल्कुल छील रखा है एक साइड से। और कैसे हो? सो मैं रोज़ आता हूँ अहमद भाई से मिलने, जैसे कि अहमद भाई मेरे रूम में आते थे। आज देखो खुद के बेड खाली पड़ा है, अहमद भाई आज है नहीं, कोई तो आया है। अरे अहमद भाई, आप भी अभी आपका नाम ले रहे थे, देखो क्या कोइंसिडेंस है। अभी अभी बोला जस्ट यहाँ पे है नहीं, देखो अहमद भाई आ गए। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया कहाँ से आ हूँ। रहे हो? थोड़ा बाहर ही गया था कुछ खरीदने सामान बाहर मौसम कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है बहुत मौसम। ठंड लग रहा है मेरे को तो। नहीं ज्यादा ठंड नहीं है, ऐसे ही लग रहा है। मतलब रूम में आपको शायद लग रहा होगा, वैसे ज्यादा मैं ठंड बाहर नहीं। गया था बालकनी में, बहुत ठंड ऐसे बूंदाबांदी लग रही शायद थी। इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि बालकनी में हवा ज्यादा चल रही है ना, तो बालकनी में हवा ज्यादा महसूस देती है। वैसे नॉर्मली ज्यादा ठंड नहीं है, मैं जैसे बाहर के घूम के आ रहा हूँ। और बताओ, वो लोग आपके ब्लॉग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
और अहमद भाई जब पहले बार आए थे जी जी यूक्रेन, जी। तो आपको क्या क्या दिक्कत पड़ी थी? बहुत लोग पूछते हैं कि लाइक क्या क्या दिक्कत पड़ती है। सबसे शुरू में तो जब मैं आया, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी चीज़ मुझे लानी है, कौन सी चीज़ नहीं लानी है। तो जैसे मुझे जैसे कि सबसे पहले तो बात ये थी कि जब यहाँ पर आया मैं, तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ मेरे अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। जैसे कि सबसे मेन चीज़ होती है हमारी यहाँ के मसाले होना, इंडियन मसाले हाँ, जो होता है। मसाले के बारे में तो बहुत लोगों जी। को बोला है मैंने। तो और इसके अलावा मसाले भी ये है कि जितना हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, अपनी मदर से पूछे कि आप शुरू में जब बच्चा आता है उसे तो पता ही नहीं होता कौन कौन से मसाले हाँ। यूज़ करने हैं। तो हालांकि स्पाइसेस जैसे काली मिर्च हो गई और लौंग हो गया, ज़ीरा हो गया, सारे के सारे जितने मसाले हैं, लाल मिर्च, लाल मिर्च होगा सबसे मेन चीज़। लाल मिर्च यहाँ की बहुत महंगी है, बहुत महंगी है और बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। यानी कि इंडिया जैसा उसमें वो नहीं है, फ्लेवर नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसकी वो नहीं है, इंडिया जैसी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है यहाँ। एफिशिएंसी नहीं है यहाँ की। तो सबसे मेन बात तो ये है, लाल मिर्च हो गई और जैसे। एक पैकेट हल्दी ले आएगा तो उसको पूरे साल चल जाएगा, क्योंकि हल्दी कम पड़ता है। हल्दी कम पड़ता है। हाँ, वैसे हल्दी यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, जल्दी ज़्यादा महंगा नहीं मगर मिलता, यहाँ का हल्दी में टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट भी नहीं आता है यहाँ हाँ। पर चीज़ें। तो स्पाइसेस के लिए इंडिया बेटर है, और इंडिया से बड़ा ऑप्शन कुछ भी नहीं है। कि सबको पता है कि इंडिया सबसे ज्यादा स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है हर जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सारे स्पाइसेस लेके आए, और इस अंदाजे से लेके आए कि भाई 1 साल से ज़्यादा चल जाए। अपनी मदर से पूछो कि एक पर पर्सन कितनी चीज़ें मैं लूँ, ताकि मुझे जो है आराम से 1 साल या 1.5 साल मेरे आराम से चल जाए। जो लोग मेस लगाते हैं वो लोग बोलते हैं हम क्यों लाए। नहीं, ये गलती मत करना। ये गलती मत करना, क्योंकि मैस आपका लगा हुआ है। हो सकता है आपको मेस छोड़ना पड़ जाए, हो सकता है आपको मेस पसंद ना आ रहा हो, और इसके अलावा ये भी तो बात है, आप मेस से अलावा भी तो खाना बनाते हैं, उसके लिए भी तो आपको जरूरत पड़ती है। कभी कभार खुद से मन कर गया कुछ बनाने उससे का। मन कर गया बनाने का, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको मसाले सारे के सारे लाने हैं अपनी मदर से पूछ कर उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होता है कुकर का लाना, क्योंकि यहाँ पर कुकर मिलता नहीं है। तो ये एक बात है। हाँ, ये एक और बात है। कुकर के साथ एक्स्ट्रा रबर, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कुकर लेके आए और उसके साथ एक ही रबर आई, और एक रबर हमारी 2 महीने 3 महीने में खराब हो गया, 4 महीने में, तो हमारे यहाँ पे रबर भी नहीं मिलेगी कुकर की। तो कुकर की रबर, ये सब चीज़ें आप लेके आए। तो आप कह रहे थे यहाँ पे आने के बाद क्या मैं तो प्रॉब्लम है? बोलता हूँ कि थर्मल भी लेके आए, 2 थर्मल हमेशा। हाँ, क्योंकि जी। ठंड की जगह है, ठंड की जगह और है। एक अम्ब्रेला। भी लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत होती रहती है। उसके अलावा जब आप आए तो गर्म कपड़े लेके आए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं फिलहाल और राहुल भाई भी हम रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें इतनी ठंड महसूस दे रही है कि हम जो है जैकेट नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मली क्या करना है, हमें जैकेट अच्छे से अच्छी जो भी है, मोटी से मोटी जितनी भी जैकेट है, एक दो लेके आओ, बाकी यहाँ से ले लेना। बाकी यहाँ से ले लेते हैं, लगेज बढ़ाने की लगेज भी जरूरत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बहुत लोग किताब के बारे में पूछते हैं कि किताब लाना है नहीं लाना है। मोस्टली यहाँ पे सारे पीडीएफ ही मिल जाती है। पीडीएफ मिल जाती तो है। आपको अगर फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो एनाटॉमी में बीडीसी चाहिए होता है, बीडीसी के भी अवेलेबल होता है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ पीडीएफ से अवेलेबल होता है। अगर जिसको पढ़ने की आदत नहीं है वो ला सकते हैं, मगर वो लगेज इशू हो जाता है, क्योंकि लगेज इशू हो जाता है। हाँ, लगेज ज्यादा नहीं हो पाता ना, उस वजह से फर्स्ट ईयर में चीजें भी ज्यादा लानी होती है इंडिया से। हालांकि अगर किसी के पास स्पेस है वाकई, तो वो बीडी चौरसिया, फर्स्ट ईयर में बीडी चौरसिया मेनली हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी की बुक। ला सकते हो। जी, वो ला सकते हैं आप लोग। और हाँ, वो जो बुक होती है ना डायग्राम वाली, जी हाँ, नेटर, जी। नेटर की बुक जरूर लेके आना, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको एनाटॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। नेटर बहुत जरूर, बीडीसी भी छोड़ के आ जाओ घर पे, नेटर लेके आओ। नेटर जरूर लेके आओ, क्योंकि उसमें डायग्राम्स होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम डायग्राम से पढ़ते हैं, तो उसकी ज्यादा जरूरत होती है नेटर की यहाँ पर। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ तो यही है, मैंने जैसा आपके सामने अर्ज किया कि सबसे मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर कपड़े जो है गर्म से गर्म कपड़े लेके आए, और क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है यहाँ पर। बाकी खाने में और भी चीज़ रहती है, जैसे कि चाय पत्ती यहाँ पर चाय पत्ती काफ़ी महंगी मिलती है, और टेस्टी नहीं है इतने ज़्यादा। और मैं खुद से बताऊं, राहुल भाई भी और मैं भी अक्सर चाय वाय पीते रहते हैं। करीब दिन में 3 बार तो हो जाता है राहुल भाई, 2-3 बार आराम से हो जाता है, एक सुबह, एक शाम और एक दोपहर में। और इसके अलावा सीमा पाउडर ला सकते हैं हम गुलाब जामुन बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि वो जिनको गुलाब जामुन बनाना आता है वो बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब देख के भी सीख सकते हो। यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि मिठाई का यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है। यहाँ पे इंडियन मिठाई मिलता ही नहीं है, ना के बराबर बोल सकते हो। कीव में थोड़ा बहुत मिलता है, मगर यहाँ पे नहीं मिल पाता। और इसके अलावा मैगी मसाला ला सकते हैं। हाँ, जिनको कोई भी मसाला, मतलब कुछ भी बनाना नहीं आता हो, मैगी मसाला उसमें डाल दो कोई भी सब्जी में, वो बहुत टेस्टी बन जाता है। चाहे आप कद्दू के सब्जी में भी डाल दो मैगी मसाला, बहुत टेस्टी बन जाता है। जी।
और दूसरी इसके अलावा हम नमकीन भी ला सकते हाँ, हैं क्योंकि नमकीन यहाँ नहीं मिलता है। हल्दीराम हो गया, कोई बीकानेर हो गया, कुछ भी नमकीन हो जाए, यहाँ पे नमकीन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो नमकीन नहीं मिलेगा। सो आप हो सके तो ये सब चीज़, जो चीज़ बोला, ये नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये बार बार क्या ही याद रखोगे। नोट डाउन कहीं पे लिख के रख लो, या घर पे बता दो कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। चाहे आप सिर्फ इवाना के लिए आए हो इसलिए भी हो सकता है, या फिर आप लवीव के लिए आ रहे हो, या कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हो, ये सेम चीज़ आपके सेम लिए चीज़ रहती है अप्लाई सबके साथ। होगा, क्योंकि यहाँ पूरे यूक्रेन में ऐसा ही सिस्टम है। सो यहाँ पे आप अगर आ रहे हो तो ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए। ठंड कपड़े, खाने के सामान, ये सब चीज़ तो ज़रूर लेके आना। थोड़ी देर पहले क्या ही बादल थी और एकदम से बादल गायब होने लग गए। अभी धीरे धीरे देखो आसमान क्लियर हो रहा है, तो लगभग कल तो ऐसा लग रहा है कि पूरा सनी डे ही होगा। आगे का पता नहीं, यहाँ का वेदर का कभी भी चेंज हो जाता है। सो एक्सरसाइज हो चुका है कंप्लीट। पसीना देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है। इस ठंड के मौसम में भी पसीना पसीना हो गया पूरा। सो अभी जल्दी से जाकर नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। सो नहा के आ चुका हूँ, और आने के बाद अभिलाष भाई ने आज चाय बना के पिलाई। ओह, क्या ही मस्त चाय बनाई है अभिलाष ने, बहुत सही, टेस्ट भी जितना मस्त, और चाय का क्वांटिटी थोड़ा सा कम है, मगर बहुत टेस्टी चाय बनाया आज। सो डिनर मेरा हो चुका है। अभी 11:15 टाइम हो रहा है, और मैंने डिनर बहुत जल्दी जल्दी कर लिया था, लाइक 9 साढ़े 9 बजे तक कर लिया था। उसके बाद सारे मतलब तीनों मिल के बात कर रहे थे। इतने में याद आया कि लाइक धोनी जो था वो क्या था टीम के लिए, मतलब इंडियंस के लिए तो धोनी एक उम्मीद था। जब से धोनी रिटायर्ड ले लिया तब से बोलते ना कि मैच अच्छा खेल रहा है, मगर वो जो मिडिल फॉर्म है, लाइक जो संभालने वाला रहता है ना, उसके बहुत कमी महसूस होती है अभी। सो लाइक दुख बहुत होता है, फिर भी क्या बोले, जैसे चल रहा है। बस आगे कोई भी कैप्टन बने, रोहित बने, चाहे केएल राहुल बने, चाहे पंत बने, उससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है इंडिया हर ट्रॉफी जीते, देश का नाम आगे जाए। पता है धोनी जैसे कोई नहीं आ पाएगा, मगर फिर भी। सो गाइस, अभी 11 बज चुका है, मैं जो आपसे बात कर रहा था, और मेरे को आ रही है नींद। मैं रोज़ 2 दिन से जल्दी सो जाता हूँ, और आज जो वीडियो वो लेट आई थी, क्योंकि लाइक वीडियो प्रोसेस्ड हो गया था मगर अपलोड नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे को आईपैड में ट्रांसफ़र करना पड़ा फाइल, उसके बाद जगह अपलोड हुआ। फ़ोन से अपलोड नहीं हो रहा था, कोई इशू था शायद। बाकी आप बताना कैसे लग रहा है व्लॉग वगैरह, और कमेंट करो यार, कमेंट किया करो भाई लोग। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, दिल से बुरा लगता है। जो भी है, मगर कमेंट करके बता दिया करो, तो फिर मेरे को पता चलता रहेगा कि कहाँ ख़राब बन रहा है, कहाँ सही बन रहा है, क्या आपको चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं चाहिए। बाय द वे, आज देखा आपने कि मैंने अहमद भाई के साथ दोबारा आज व्लॉग बनाया था। उन्होंने खुद से कहा कि क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, बहुत लोगों को पता होता है। सो अगेन आपको रिमाइंड करा दिया अहमद भाई ने। मैंने भी बोला था कि भाई चलो एक दिन ऐसे बनाते हैं। तो आज मैं उनके रूम गया था उनसे मिलने, और इमरान भाई से मिलने। इमरान भाई तो रूम में ही थे, मगर अहमद थे नहीं। अहमद भाई आए, फिर साथ में लाइक वीडियो वगैरह बनाया, और एकदम सरप्राइज ही आ गए थे। जो आपको दिखाया था उसी टाइम जस्ट आए थे वो, मतलब किस्मत बोल सकते हो कि अच्छी बात है, उसी टाइम आ गए। और वो मेरे रूम में आते, मैं हमेशा सोया रहता हूँ, और उनके रूम में जाता हूँ तो वो हमेशा अपने रूम में होता ही नहीं है। मगर आज मिल गए, सही में बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, जो आपने देख ही लिया होगा। होप, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा है। सो यहाँ तक देख लिया तो व्लॉग प्लीज़ एक लाइक कर दो, और कमेंट में बोलो आपको कैसा लगा ये व्लॉग। और जो लोग धोनी लवर है, एक शेयर कर दो प्लीज़, और कमेंट में लिख सकते हो आई एम द धोनी लवर। सो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।